होता है बंद, कैसे होता है रिस्टार्ट? रिस्टार्ट कैसे होता है फोन भाई? ऑन होते होते ही बंद हो गया। आपने फोन ऑन किया, फोन ऑन हो रहा है, बंद हो गया। लोगो आया MI का या आईफोन जो भी, वीवो, ओप्पो, लोगो के बाद फिर दोबारा बंद हुआ, फिर दोबारा लोगो आया, फिर दोबारा बंद हुआ, फिर दोबारा लोगो आया, यानी कि फ़ोन कई बार लोगो पे लोगो आया और रिस्टार्ट हो रहा है। कई बार क्या होगा, पूरा ऑन हो गया, फ़ोन ऑन है, चल भी रहा है, बढ़िया टनाटन चल रहा है फ़ोन। अगर बिना सिम के चला रहे हैं तो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही। सिम डालने के बाद फ़ोन पे लोड बढ़ता है क्योंकि नेटवर्क सेक्शन की वोल्टेज खुलती है ना, तो सिम डालने के बाद या फिर वो कोई हैवी एप्लीकेशन चलाने पे बिना सिम के भी वाईफाई कनेक्ट करके वो रिस्टार्ट कर रहा है, यानी कि पूरा ऑन होके भी रिस्टार्ट हो सकता है फ़ोन और लोगों पे भी रिस्टार्ट हो सकता है। पूरा ऑन हो गया, चल रहा है बढ़िया, किसी भी टाइम वो रिस्टार्ट हो गया, आपके हाथ में बंद हो गया, ऑन हो गया। रिस्टार्ट में क्या होगा, फ़ोन स्विच ऑफ होकर दोबारा से ऑन होगा। एक होगा हैंग हो जाना, यानी कि हैंग ऑन लोगो, एक होगा हैंग ऑन लोगो, वो फोल्ड डाला गया, एक होगा रिस्टार्ट ऑन लोगो, या फिर रिस्टार्ट हो रहा है पूरा कंप्लीट ऑन होने के बाद। जैसे सैमसंग के फ़ोन है, कल हमने भी बनाया हुआ एक M31S, उस पर लिखा हुआ था प्रिंस कोटा रिस्टार्ट, यानी कि फ़ोन कंप्लीट चल रहा है, ऑन हो रहा है, प्रॉपर चल रहा है। जैसे हम उसमें सिम डाल रहे थे या कैमरे चला रहे थे तो फ़ोन क्या हो जा रहा था, एक बार थोड़ा सा रुक के एक ही जगह पे, फिर वहीं से दोबारा बंद होकर फ़ोन दोबारा ऑन हो जा रहा है। तो इस तरह की दिक्कत को हम बोलते हैं रिस्टार्ट प्रॉब्लम। सॉल्यूशन कहाँ से है ये देखना है। बाहर से बाहर पहले क्या कर सकते हैं, बाहर से रिपेयर नहीं हुआ तो अंदर फ़ोन खोल के हमें क्या क्या चेक करना है, कौन कौन सी हमें सप्लाई चेक करनी है, किस किस सप्लाई के शॉर्ट होने से या ओपन हो जाने से, टूट जाने से फ़ोन रिस्टार्ट पे घूमता है। तो सबसे पहले है, आप बाहर से बाहर फ़ोन को अपना कैसे ठीक करना चाहोगे। अगर आपके पास कोई फ़ोन रिस्टार्ट ऑन लोगों में आ गया, चाहे लोगों पे रिस्टार्ट हो चाहे पूरा ऑन होकर रिस्टार्ट हो, पहले पहचानना कैसे है। फोन क्या करेगा, फोन अपने आप लोगों पर या पूरा ऑन होगा, क्या होगा, रिस्टार्ट करे। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा आपका, चाहे वो लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा है, चाहे वो ऑन होकर रिस्टार्ट हो रहा है, या वो फर्स्ट लोगो आया, सेकंड लोगो आया, फिर रिस्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको बाहर से बाहर क्या कर सकते हो, फोन को बिना खोले उसे कैसे ठीक कर सकते हो, दिमाग दौड़ाओ, जिन्होंने पिछली क्लास ली है वो बताओ। एक तो होगा लोगो पे रिस्टार्ट होना, लोगो आया रिस्टार्ट हो गया, लोगो आया रिस्टार्ट हो गया, लोगो आया रिस्टार्ट हो गया। एक हो गया पूरा कंप्लीट ऑन हो गया फिर रिस्टार्ट हो रहा है। जो कल अपने पास फ़ोन था, जो हमने कल रिपेयर किया, वो क्या फ़ोन था, वो रिस्टार्ट का ही फ़ोन था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ से थी, ऑन ऑफ वाले ट्रैक से थी। उसमें क्या था, ऑन ऑफ का बटन ऑटोमेटिक शॉर्ट हो रहा था, यानी कि बैटरी, हम जैसे बैटरी कनेक्टर फ़ोन में लगा रहे थे तो फ़ोन क्या हो जा रहा था, तुरंत ही ऑन हो जा रहा था, और ऑन होते होते दोबारा से क्या होगा, ऑन हो जाएगा, फिर दोबारा क्या ऑप्शन दिखा रहा था, स्विच ऑफ रिस्टार्ट वाला, यानी कि पावर बटन वाला। अगर उसको थोड़ी देर वो और ऐसे कंटिन्यू रहता तो क्या होने वाला था, फ़ोन आपका रिस्टार्ट होने वाला। किसी भी फ़ोन का पावर बटन आप काफ़ी देर तक दबा के रखोगे तो क्या होगा, फ़ोन ऑन फ़ोन में भी अगर आपने सिर्फ पावर बटन दबा रखा है अकेला, ऑन स्विच ऑफ होकर ऑन होगा, यानी कि रिस्टार्ट हो। तो ऐसे ही कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है, ऑन ऑफ के बटन से भी आ सकती है रिस्टार्ट वाली प्रॉब्लम, है ना। बाहर से बाहर हम लेकिन ऑन ऑफ को तो ठीक नहीं कर सकते, ब्रुश नहीं मार सकते बाहर से बाहर। तो करना क्या है, पहले बाहर से बाहर क्या करें, कई बार सिम से या मेमोरी कार्ड के शॉर्ट होने से भी फ़ोन किस पे घूमता है, रिस्टार्ट ऑन लोगो पे। इसकी वजह से बाहर से बाहर सबसे पहले क्या करना है, चेक सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड, इसको रिमूव कर सकते हो आप। सिम ट्रे बाहर निकाल ली, सिम और हम अपनी मेमोरी कार्ड बाहर निकाला, चेक करो मेमोरी कार्ड में कोई वायरस है। नोकिया के फ़ोन बहुत हैं ऐसे, नोकिया के, मोटरोला के, जिसमें मेमोरी कार्ड लगा है वो लोगों पे घूम रहे हैं, इसकी वजह से, मेमोरी कार्ड की वजह से। कोई भी करप्ट फाइल मेमोरी कार्ड में सीपीयू ने सेंस कर ली तो वो उसको ऑन नहीं होने देगा। दूसरा, बाहर से बाहर क्या कर सकते हैं, अगर वो लोगों पे घूम रहा है या पूरा ऑन होके
क्या हो जा रहा है, दोबारा से रिस्टार्ट हो जा रहा है। एक बार आप भी क्या कर सकते हो, तो मैनुअली रिस्टार्ट कर सकते हैं। मान लो लोगों पे ही आ रहा है, वो वीवो आया, बहुत देर तक रुका, फिर रिस्टार्ट हो गया। तो एक बार क्या करना है, उसे मैनुअली रिस्टार्ट करना है। कैसे, इस तरह से होता है फ़ोन रिस्टार्ट। कौन कौन से बटन है, पावर की, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, तीनों बटन एक साथ दबाना है। कितने कितने देर के लिए, 10 सेकंड के लिए। कम से कम 10 सेकंड के लिए। जैसे ही आप तीनों बटन एक साथ 10 सेकंड के लिए दबाओगे, फ़ोन दोबारा से, अब आपने उसे मैनुअली रिस्टार्ट किया है, मैनुअली बूट किया है, फ़ोन जाएगा आपका रिस्टार्ट मोड पे। अब वो कंप्लीट ऑन हो सकता है। कई बार वो बूट भूल जाता है, अपना बूट छोड़ देता है। सीपीयू बनाने के बाद ऐसा हो सकता है, एमएमसी बनाने के बाद ऐसा हो सकता है, फ़ोन आपका हैंग उस पर आ जाए, क्या बोलते हैं, रिस्टार्ट मोड पे आ जाए। तो आपको एक बार मैनुअली भी उसे रिस्टार्ट करके देखना है, ठीक। इससे नहीं हुआ तो बाहर से बार और क्या हो सकता है, सिम चिप आपने निकाल ली, रिस्टार्ट आपने करके देख लिया। एक चीज़ और जो आजकल के फ़ोनों में चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है, बैटरी का क्या हो जाना, लोड ना झेलना। तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के ऑन करते हैं। आया ना नोट 7, नोट 8, बहुत सारे फोल्ड ऐसे आ रहे हैं कि अगर आप उसको ऑन करोगे तो वो बैटरी लो दिखा के बंद भी हो सकता है, या वो फिर ऑन होगा लेकिन लोगो ही लोगो पे घूमता रहेगा, वीवो या एमआई पे घूमता रहेगा। आप चार्जिंग पे लगा के फ़ोन ऑन करोगे, फ़ोन ऑन हो जाएगा, पूरा चार्जिंग पे चलेगा। जैसे चार्जर हटाया फिर फ़ोन रिस्टार्ट पे आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम भी देखी जा रही है, बहुत फ़ोन आ रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है, बैटरी, लोग बाग जिनको नहीं मालूम है वो क्या करते हैं, बैटरी रिप्लेस करते हैं। नई बैटरी डाली, फ़ोन चल गया। हम क्या करते हैं, हम उसी बैटरी को रिपेयर करते हैं। उसमें फ्यूज़ है लगा हुआ, फ्यूज़ को बाईपास करना है बस। वो फ्यूज़ क्या है, लीक हो चुका है। अगर फ्यूज़ भी ना मिले किसी फ़ोन में, तो सीधा क्या करना है, बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल जंपर उठा के डायरेक्ट आपके चाहे बोर्ड में कहीं पे भी माइनस पे मार दो, चाहे बैटरी के कनेक्टर पे मार दो बस। यानी कि क्या है, उसकी जो माइनस वाला नेगेटिव सेंस लाइन है वो कमज़ोर हो गई है, लोड नहीं उठा पा रही है। तो आप या तो फ्यूज़ को बाईपास करोगे, या फिर वो जंपर को कहाँ मारना है, माइनस पे लाके मारना है। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। जब पत्ता निकालते हो बैटरी का बाहर, तो उसके जो प्लस और माइनस है सेल के, उसमें से माइनस वाला जंपर आपने कहाँ मारना है, बोर्ड के ग्राउंड पे कहीं भी मार दो। तो आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक जंपर से आप पूरे बैटरी के पैसे ले लो, 800 लो, 1000 लो, 1200 लो, जो भी बैटरी की कीमत हो। तो क्या करना है, एक बार फ़ोन को चार्जिंग लगा के अब आपको ऑन करके चेक करना है। अगर आपके पास कोई फ़ोन रिस्टार्ट में आ गया, भले ही आपको पता हो भाई बैटरी मेरी 100% है, 90 है, 99, कुछ भी, आपको क्या करना है, उसको चार्जिंग पे लगाना है फ़ोन, अब ऑन करना है। अगर वो चार्जिंग पे लगा के ऑन हो गया, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर ऑन हो जाए तो बैटरी नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस वाला, बोर्ड में क्या करना है, ग्राउंड करना है। उस जंपर को आपको क्या करना है, बोर्ड में ग्राउंड के साथ जोड़ना है, माइनस वाले को। नहीं तो क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें, बैटरी का फ्यूज बाईपास करें, ठीक है। अगर बैटरी में फ्यूज मिल जाए तो क्या करना है, इसके फ्यूज को जंपर करना है। इस वाले सॉल्यूशन से बहुत सारे फॉल्ट सॉल्व होते हैं। फ़ोन चल रहा है, फ़ोन अपना, जैसे आपने कोई रिंग बजाई, रिंग बजाने पे फ़ोन पे लोड आया है, फिर किसी की कॉल आई, सिम डालने पे फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है। हमारे पास भी एक फॉल्ट आया था परसों तरसों भी, एक साउंड वाला। तो उसमें क्या हो रहा था, आवाज़ कट रही थी, टक टक, आवाज़, गाना बज रहा है, आवाज़ कट 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही थी। तो उसमें हमने क्या किया, बैटरी के फ्यूज़ को बाईपास किया। हमें कैसे पता चला, हमने चार्जिंग पे लगाया, गाना बढ़िया बज गया। इसका मतलब क्या, चार्जिंग पे लगाने पे लोड प्रॉपर घूम रहा है फ़ोन में। तो बूस्ट कैप है आपके साउंड आईसी का, जो आपको बताया था, बूस्ट कैप क्या कर रहा है, वो वोल्टेज स्टेबल नहीं कर पा रहा। हमने क्या किया, बैटरी खोल ली, फ्यूज़ को बाईपास मारा, पूरे के पूरे रिंगर आईसी के 1000 रुपये लिए रात के टाइम। बंदा 2 दुकान 3 दुकान से घूम के आया था, 2-3 दुकान में फ़ोन पड़ा भी रहा 2-3 दिन तक। कह रहा ये 2 दिन रखा, उस बंदे ने ठीक ही नहीं किया। आप लास्ट में आके तुम्हारा नाम ले दे कि वहाँ ले चलो। हमने चेक किया, हमें लगा बैटरी की फ्यूज़ की दिक्कत है, हमने सिर्फ 20 में जंपर मारा, सेट ओके।
तो ऐसे भी फॉल्ट मिलेंगे तुम्हें ना, तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें वो नॉलेज चाहिए। अब तुम होते तो क्या करते शुरू में, वही रिंगर ऐसे देखते, फ्यूज वहाँ से रिंगर के 2 कनेक्शन नीचे थे, जंपर मारते। तो चेक करना है पहले फ़ोन लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, चार्जिंग पर लगा के बढ़िया वजह हमने क्या किया, उसको जंपर मारा नेटवर्क के। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं फ़ोन में। तो अब की बैटरी आ रही है ना, फ्यूज़ थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्यों, फ़ोन इतना यूज़ हो रहा है, सुबह से शाम तक 2-3 बार बंदा चार्ज कर ले रहा है फ़ोन, ये चार्जिंग पे लगा के ही चला रहा है फ़ोन को। तो ये जो फ्यूज़ है ये वीक पड़ जाता है, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, ख़राब हो जा रही है। तो यहाँ तक समझ आया। यहाँ से अगर सेट ओके हुआ नॉर्मल एक, लेकिन ये कब होगा, जब हम इतना तो हम चेक कर लेंगे चार्जिंग पे लगा के कि फ़ोन हमारा सही चल रहा है, लेकिन इसको रिपेयर करने के लिए तो हमें फ़ोन खोलना पड़ेगा। पता तो चल गया चार्जिंग पे लगा के क्या रहा है, फ़ोन सही चल रहा है, रिस्टार्ट नहीं हो रहा, बढ़िया चल रहा, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए फ़ोन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से लेकिन तुम्हें पता चल सकता है कि बार से बार हमें करना क्या है, एस्टिमेट क्या देना है। मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा के चल गया, मैं कस्टमर को एस्टिमेट दूंगा भाई कम से कम 500 रुपये, अगर यही रिपेयर हो गया। नया बैटरी डालने, बैटरी का तो बताएंगे ही नहीं। अगर आपने उसे बता दिया कि भाई बैटरी का भी प्रॉब्लम है, इतना सियाना कस्टमर है आजकल का, क्या करेगा, फ़ोन लेके जाएगा तुम्हारे से, दूसरी दुकान वाले को बोल देगा भाई बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी डाल दो, कुर्सी पे ही चला गया मान लो, वो तो 500 में बैटरी डाल के दे देगा, है ना। तो तुम्हारी कमाई तो गई, और सॉल्यूशन तुमने बता दिया उसे कि बैटरी की प्रॉब्लम है। डॉक्टर फीस लेता है अपनी दवाई लिखने की, तो तुम्हें नहीं फीस दे के जाएगा वो बताने की कि तुमने बैटरी की प्रॉब्लम उसे बताई है। तो बोलो हो जाएगा भाई रिपेयर, इतना खर्चा आएगा। बोले क्या होगा, बोले जी बोर्ड में काम होगा। बोर्ड में ही तो होना है ना, बोर्ड है बैटरी में काम होना, झूठ थोड़ी बोल रहे। बहुत से ऐसे भी सियाने मिलेंगे, पहले यूट्यूब पे देख के आएंगे, आके खुद ही बोल देंगे भैया बैटरी के अंदर ना एक छोटा सा होता है, उसमें जंपर मार दो बस, कितने पैसे लोगे तुम, 200 बोल लोगे, जंपर ही तो मारना है। ऐसे भी मिलेंगे, आते हैं ऐसे बैटरी में छेड़ ओवर स्मार्ट कस्टमर, फिर वो 200 वाला काम 2000 में करा के जाते हैं। रिक्स बता देंगे, 1% का बैटरी फट भी सकती है। चिमटी मार देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। और क्या हो सकता है बाहर से बाहर, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ, चार्जिंग लगा के भी वो रिस्टार्ट कर रहा है, और बाहर से बाहर क्या कर सकते हो आप, सर वो सॉफ्टवेयर करेगी। हाँ सॉफ्टवेयर हो सकता है, फोन रिस्टार्ट हो रहा है लोगों पे, है ना। तो सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या तुम्हें क्या पहले कस्टमर को क्या बात करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के लिए। इनका फ़ोन था, आईफोन रिस्टार्ट हो रहा था, अभी आगे तुमने बोला सॉफ्टवेयर होगा भाई, अब उन्हें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में डाटा मिलेगा, तो क्या कहोगे भाई, आप 1% नहीं दोगे, अब 100% दोगे। अब 100% रिस्क है, डाटा नहीं मिलेगा, और 1% डेड रिस्क है, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हुए फ़ोन बंद भी हो सकता है, समझ गए। कई बार होगा ऐसा, रिस्टार्ट में आया तो सॉफ्टवेयर चढ़ाया फ़ोन डेड, फिर दूसरी बूट फाइल चढ़ाओ फिर ऑन होगा, पता चला बूट फाइल मिली ही नहीं, फिर तो डेड ही रहने वाला है। तो क्या करना है, सॉफ्टवेयर करें। वैसे तो तरीका यही है कि पहले सॉफ्टवेयर करो। अब कस्टमर जिद कर रहा है भाई मुझे तो डाटा चाहिए, हो सकता है सीपीयू की प्रॉब्लम हो, सीपीयू बनाने पे फ़ोन ऑन हो जाएगा, डाटा भी मिल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम। यहाँ करोगे तुम सॉफ्टवेयर, 2 चांस होंगे, या तो होगा सेट ओके होगा, या फिर नहीं होगा, है ना। कस्टमर को चाहिए डाटा, अब वो तुम्हें कह रहा है, जिद कर रहा है मुझे डाटा चाहिए, तो तुम क्या करोगे भाई, एक बात सुन, हम सीपीयू बनाएंगे, इतना खर्चा आएगा 2000 रुपये, सीपीयू बना के फ़ोन ऑन हो गया, ये सेम कंडीशन में रहा, पैसे 2000 लगेंगे, फिर बाद में चाहे वो सॉफ्टवेयर करके ठीक हो, तुम्हारी मेहनत पूरी लगेगी, तुम सीपीयू निकालोगे, रिबॉल करोगे, लगाओगे, चल गया तो कस्टमर की किस्मत बढ़िया है, डाटा मिल जाएगा, और तुम्हारी भी बढ़िया है, पैसे भी मिलेंगे। तुम्हारी वैसे भी बढ़िया है, पहले ही बता देना भाई सॉफ्टवेयर, अगर इतना काम करने के बाद भी मुझे सॉफ्टवेयर करना पड़ा, मैं तो सुबह सेट ऑन करके दूंगा, चाहे उसके बाद सॉफ्टवेयर चढ़ाऊँ उसमें, सॉफ्टवेयर करके बाद में ऑन हो गया, अब वो ये नहीं कहेगा सॉफ्टवेयर के ले लो 200 रुपये, तुमने सीपीयू भी बना दिया उसका, पैसे कौन देगा। तो पहले ही बता देना उसे भाई हम सीपीयू बना देंगे, तेरा डाटा मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला सॉफ्टवेयर करके ऑन हुआ तो पैसे सीपीयू के ही लेंगे, सीपीयू के लेंगे प्लस सॉफ्टवेयर के लेंगे, 200-300 सॉफ्टवेयर के, 2000 सीपीयू के, 1500 सीपीयू के, 1000 सीपीयू के, जो भी मार्केट रेट होगा ना। तो इतना सब कुछ बताना है उसको पहले, वरना वो फिर तुम्हारे सिर पे चढ़ के नाचेगा, तुमने डाटा कैसे भगा दिया मेरा,
तुम्हें फ़ोन ऑन ही नहीं करना चाहिए था, मैंने तो मना करता रहने देते लोगों पे, मेरा तो डाटा पड़ा था उसमें, अबे लोगों पे पड़ा था तो तेरा डाटा कौन सा निकल रहा था बाहर, कम से कम फ़ोन तो चलेगा, और से तो डाटा चाहिए। मेरे लिए फ़ोन की वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो डाटा चाहिए, वो सीर हो जाएगा। तो पहले ही बता देना, डाटा भागेगा सॉफ्टवेयर हुआ, यानी अपना सेफ रख के चलना है, पहले अपना आपको सेव करना है। पहले कस्टमर बहुत फिरे हुए आते हैं बहुत सारे, लेडीज आ गई ना कोई तो सुबह से शाम तक दिमाग खराब करके बैठ जाएगी तुम्हारा। तुम फोल्डर डाल के दोगे, वो कह रही कान के स्पीकर में फटी हुई आवाज़ आ रही, वो तो कम आ रही मुझे तो मुझे सुना भी दी, 2-3 आदमी ने सुन भी ली, जिससे वो बात कर रही उससे भी बात होगी, फिर उसके बाद कह रही ना मुझे तो कमी आ रही, कान की मैल साफ करवा ले भाई, उसे कमी आ रही फिर भी आवाज़ आई थी ना कल हमने तो फोल्डर डाला, फोन पानी में गिरा वाला, स्पीकर साफ कर दो तुम, जब हड्डी नहीं डालते तो स्पीकर साफ कहाँ से करें, स्पीकर तो साफ है, उसे कमी आ रही है आवाज़। 3 बंदों ने चेक कर ली, दूसरा बंदा कस्टमर आया उसे भी चेक कर रहा, बढ़िया बात हो रही थी, उसे कमी आ रही, लेकिन आवाज़ कान में मैल जम रही होगी ना, मैल साफ नहीं करवा रही, कह रही स्पीकर साफ कर दो। ऐसे भी मिलेंगे, अटेंड तो सारे करने हैं, भगाओगे थोड़े किसी को कि चल निकल यहाँ से। यहाँ तक हुआ। अब फ़ोन आपका सॉफ्टवेयर से भी नहीं बना, कर दिया सॉफ्टवेयर, कस्टमर ने चलो कर दो मुझे डाटा नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर कर दिया, नहीं बना, और कुछ हो सकता है बाहर से बाहर बिना खोले। हाँ जी सावन, कुछ आया हो तुम्हारे पास कोई ऐसा फोल्डर, अंदर पड़ के फूक मार के ठीक हो गया है भाई समीर, 8वां कलमा पढ़ के ठीक हो गया आया क्यों धर्मेंद्र, लालच दे दिया फोन को पिज़्ज़ा खिलाऊंगा हुआ ऐसा कुछ। अब बाहर का कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब तो क्या होगा, फोन खुलेगा, फोन खोलने के बाद क्या चेक करते हो, क्या क्या चेक होता है कंडीशन में, वाटर डैमेज, कार्बन हो सकता है, टेम्परिंग हो सकती है, और साफ सुथरा भी फोन हो सकता है। हमारे पास इनमें से कैसी स्थिति ज़्यादातर आती है, यहाँ पे वाटर डैमेज, वाटर डैमेज हमारे पास आता है, नीट एंड क्लीन आता है, हमारी किस्मत में ही नहीं है नीट एंड क्लीन फोन, टेम्परिंग हुआ आएगा, कार्बन लगा हुआ आएगा, वाटर डैमेज होगा, छीड़ा छड़ा हुआ होगा, बस। नीट एंड क्लीन आने लगे फिर तो काम ही बंद हो जाएगा फोन। भाई नीट एंड क्लीन भी आते हैं फ़ोन, लेकिन वो किसके पास आएंगे, पहले दुकान वालों के पास आएंगे, फिर वो उसकी ऐसी तैसी मारेंगे, उन पे बनेगा नहीं, फिर वो यहाँ लेके आएंगे। हमारे पास की बात कर रहा हूँ, हमारे पे ऐसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि नीट एंड क्लीन फ़ोन डेड होते हैं, बंद भी होते हैं, रिस्टार्ट भी होते हैं, साफ़ सुथरे पड़ा है मेरे पास, एक बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, कस्टमर जानने वाला था, डायरेक्ट यहीं ले आया, कहीं और जाता तो हो सकता था वो उसकी ऐसी तैसी हो जानी थी। मुझे मिल जैसे है ना, एम्स में कैसे जाता है मरीज, एम्स में उसने ग्राफिक वगैरह भी दिखा रखा होगा, उसने मेहनत में भी दिखा रखा होगा, उसकी दवाई सिटी हॉस्पिटल से भी चली होगी, जब जाके वो लास्ट में एम्स में जाएगा और वहाँ उस कंडीशन में जाएगा कि बस अब सांस निकली और अब सांस निकली, तभी तो वहाँ दिन में सबसे ज़्यादा आदमी मरते हैं एम्स में, क्योंकि वहाँ जा ही रहे अध मरे, फिर कहेंगे कि हॉस्पिटल ख़राब है। अगर पहले डायरेक्ट ही वहीं ले जा लो, बचने के कितने चांस हैं, पर उससे पहले तो लोकल घुमाना ना। अब तुमने इतना कर लिया, अब पता है तुम्हें वाटर डैमेज में क्या करना है, कार्बन में क्या करना है, टेम्परिंग में और नीट एंड क्लीन में, डेली पढ़ रहे हैं ये चीज़। अब बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर डैमेज में पेट्रोल का बुरुस मारोगे, इतना तो याद हो गया होगा। अब कोई भी केस आया, मान लो नीट एंड क्लीन था, टेम्परिंग था, कार्बन था, वाटर डैमेज था, वाटर डैमेज में पूरी अच्छे से सफाई होती है बोर्ड की। अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी आता है, ये रखा हो कोने में, जो हम इस्तेमाल नहीं करते। अल्ट्रासोनिक क्लीनर में बोर्ड को निकाल लो, अगर वाटर डैमेज है अंदर डालो, इसके साथ जो इसका IPA लिक्विड आता है वो डालो, चलाओ, 2-3 चक्कर घुमाओ और बोर्ड क्लीन, फिर चेक करो सेट ऑन। ऐसा भी मिलेगा। IC के जो अंदर पानी जाएगा ना, वो ब्रश से साफ नहीं हो सकता। मान लो किसी IC के अंदर चला गया, बोल्स के अंदर पानी चला गया, नॉन पेस्टेड आई थी तभी पानी जाएगा, पेस्टेड में जाता नहीं है। और अब क्या किया उसमें, वो ब्रश तो आपने मारा, लेकिन अब ब्रश कहाँ चलेगा, भारी तो चलेगा कंपोनेंट पे IC के ऊपर, लेकिन जो IC के अंदर पानी है उसे कैसे साफ किया जाएगा, वो इसमें साफ होता है अल्ट्रासोनिक क्लीनर। इसमें क्या है, वाइब्रेटर लगे हुए हैं, बोर्ड पूरा डुबा दिया जाता है,
थिनर में, आईपीए में वाइब्रेट जब बोर्ड होता है ना, तो वो पानी आईसी के अंदर, लिक्विड आईपी जो है आईसी के अंदर तक जाके उसका से जो वाइब्रेशन हो रही है ना, उससे साफ करता है, छोटे छोटे पार्टिकल सारे निकालता है। वो तुम ब्रूस से नहीं कर सकते। अब क्या करना है, आपने फोन खोलने के बाद सबसे पहले चेक करना है अगर रिस्टार्ट ऑन लोगो है, किस पे लोगो रिस्टार्ट है, पूरा ऑन हो गया नहीं, लोगो रिस्टार्ट है। लोगो रिस्टार्ट में क्या करोगे, सबसे पहले ना भाई साहब ऑन ऑफ स्विच चेक करना है। क्या करोगे, क्या पता शॉर्ट हो, पानी लग रहा हो, है ना, लीकेज हो। सबसे पहला टैप होगा आपका लोगो रिस्टार्ट में, ऑन ऑफ स्विच को चेक करना है। क्योंकि अगर फोन पूरा ऑन होके रिस्टार्ट हो रहा है तो स्विच की प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ऑन होके रिस्टार्ट हो रहा है तो स्विच की प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्विच शॉर्ट हुआ तो वो उसे पूरा ऑन ही नहीं होने देगा, सेकंड लोगो जाएगा, इतने में दोबारा से फर्स्ट लोगो आ जाएगा। और अगर पूरा ऑन हो जा रहा है फिर रिस्टार्ट हो रहा है तो एक बार क्या चेक करना है, वही जो ऊपर चेक किया था हमने, चेक एंड चेंज बैटरी। बैटरी का भी फॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है फ्यूज आपने बाईपास किया चल जाए, नहीं बैटरी डाल के रिमूव ऑल कैमरा एंड सेंसर। जितने भी कैमरे फोन में लगे हैं, 1 2 4 5 जितने भी, इसके अलावा जो सेंसर लगे हैं, कॉलिंग सेंसर हो गया आपका, है ना, फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, तो इस तरह के सारे सेंसर को हटाना है बोर्ड से। चेक, सारे सेंसर हटा के आपको फोन को चेक करना है, यानी कि सिर्फ नंगा मदरबोर्ड चेक करना है, ओनली मदरबोर्ड। सिर्फ बोर्ड को चेक करोगे बैटरी और डिस्प्ले के साथ, सेट ऑन हो गया तो यानी आपका कोई कैमरा शॉर्ट हो सकता है। कैमरे के शॉर्ट होने से फोन रिस्टार्ट में घूमता है, याद रखना। ज़्यादातर होता है फ्रंट कैमरे के शॉर्ट होने से, किसी का फोन पटका, पानी में गया, गिरा दबा के, कैमरे के अंदर से जो लेंस है वो जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना वो शॉर्ट हो गई, तो यहाँ से भी फ़ोन रिस्टार्ट होता है। सेंसर से भी फ़ोन, फिंगरप्रिंट सेंसर से भी फ़ोन रिस्टार्ट होता है। किसी का फिंगरप्रिंट क्या टूट रखा है, शॉर्ट हो गया है, फ़ोन तुम्हारा रिस्टार्ट में फंस जाएगा। तुम CPU MMC बनाओगे, दोबारा चेक करोगे सारे पत्ते वत्ते लगा के, वो फिर रिस्टार्ट होगा, क्योंकि तुम पत्ते हटा के नहीं देख रहे हो। तो क्या करना है, CPU बनाने से पहले ही सारे पत्ते हटा के चेक करना है। अभी दिखाएंगे कैमरा और सेंसर की वजह से क्यों हो रहा है फ़ोन रिस्टार्ट। शॉर्टिंग हो रही है तो कौन सी चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। अब इसके अलावा आपने सारे पत्ते वत्ते हटाए, फ़ोन अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है। एक आपका होता है मेन फ्लैक्स, पता है मेन फ्लैक्स किसे बोलते हैं जी। और सब PCB किसे बोलते हैं। सब PCB को और मेन फ्लैक्स को हटा के चेक करना है, यानी कि जो चार्जिंग पत्ता आपका नीचे जुड़ रहा है उसकी वजह से भी फ़ोन रिस्टार्ट में आता है। वाटर डैमेज हो गया मेन फ्लैक्स में, तब आ जाएगा। नीचे वाले सब PCB का कोई कैप शॉर्ट हो गया वोल्टेज की लाइन का 1.8 2.8, तब आ जाएगा। इतना आपने चेक किया। इसके बाद एक लाइन वाईफाई IC की 3.3 वोल्ट 2.8 वोल्ट लाइन को चेक करें, शॉर्ट और ओपन नहीं। जब सब कुछ ठीक मिलता है ना, मदरबोर्ड नीट एंड क्लीन मिलता है और फ़ोन रिस्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मैं ये वाली वोल्टेज चेक करता हूँ। तो मेरे पास साफ सुथरा फ़ोन आएगा ना और वो रिस्टार्ट में आ रहा है, लोगो रिस्टार्ट में, और वीवो का आ गया ना तो आँख मीच के तोड़ दूंगा इस वाले के कैप। अगर कोई वीवो का फ़ोन आ गया और मेरे पास और वो रिस्टार्ट हो रहा है फर्स्ट लोगो पे, सेकंड लोगो पे, तो मैं सबसे पहले ये वाली लाइन चेक करता हूँ 3.3 वाली। ये कहाँ मिलती है, वाईफाई IC की 3.3, यानी कि जहाँ वाईफाई IC लगी होगी वहाँ पे हमें ये वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज कौन बताएगा हमें बोर्नियो बताएगा। हमने किसी भी फ़ोन का वाईफाई का सेक्शन खोला है, पढ़ेंगे कल वाईफाई का सेक्शन भी आएगा। इसी में दो वोल्टेज आप देख रहे हो, VCN, ठीक, 33 PME, 33 का मतलब है 3.3 वोल्ट की लाइन और 2.8 वोल्ट की लाइन। ये दो लाइनें हैं, 2.8 और 3.3। वाईफाई IC इन कैप पे आ रही है, देखो ये वाली लाइन निकली यहाँ से, और ये वाले कैपेसिटर्स को आपको चेक करना है। अगर ये शॉर्ट आ गए, चाहे IC शॉर्ट करे चाहे कैप शॉर्ट करे,
या फिर ये 3.3 वाली लाइन की जो लाइन है, ये वाली, इस लाइन पे लगा हुआ कैपेसिटर कहीं ना कहीं तो होगा, जब वोल्टेज की लाइन है ना, ये लगेगा। देखो ये यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है 3.3, उसके अलावा सीधा ये कहाँ गया यहाँ पे। तो ये वाला कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तब भी आपके फ़ोन क्या हो सकता है, रिस्टार्ट उन लोगों पे फंस सकता है। तो ये आपको चेक करना है वाईफाई ऐसी की, इसको भूलना मत। रिस्टार्ट में अगर वीवो का कोई फ़ोन आ गया या कोई भी ऐसा फ़ोन, तो उसकी ये वोल्टेज जरूर चेक करना। शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, ओपन भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आईसी से ओपन हो गई। अगर ओपन हो जाए ना ये लाइन, वहाँ पे वोल्टेज ना जाए, वाईफाई ऐसी कोई वोल्टेज ना मिले, तब भी फ़ोन आपका रिस्टार्ट होगा। तो ये भी चेक करना है कि शॉर्ट तो है नहीं, लेकिन वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। वोल्टेज भी बननी चाहिए। बहुत सारे फ़ोन ऐसे मिलेंगे आपको, वाईफाई ऐसी चेंज करोगे रिस्टार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। ये वाईफाई ऐसे निकाल के फेंक दोगे ना बाहर, फ़ोन रिस्टार्ट में जाएगा। सैमसंग के फ़ोन में ऐसे होता है, वाईफाई ऐसे निकाल लो, फ़ोन आपका रिस्टार्ट में जाएगा, ऑन ही नहीं होगा पूरा जब तक वाईफाई ऐसी नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी ये वोल्टेज नहीं बनेगी। इतना क्लियर है। अब अगर वाईफाई ऐसी भी ठीक है, वोल्टेज भी बन रही है, फिर भी फ़ोन क्या हो रहा है अपना, रिस्टार्ट हो रहा है। चेक eMMC सीपी के बराबर में होती है ना आपकी, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, ISP पिन आउट। ISP पिन आउट पता है क्या है? ISP पिन आउट प्रोग्रामिंग करी थी UEFI बॉक्स से, जिससे हम लोग भी तोड़ते हैं ISP पिन आउट से। और एक छोटा रहता है ना, उसमें जंपर लगे हुए थे। इससे क्या हो सकता है, हमें आईसी को निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो अपनी eMMC फ़ोन में लगी है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ISP पिन आउट बाहर मिल जाए, 4 लाइन जो मेन होती हैं, अगर वो हमें बाहर मिल जाए तो हम जंपर मार के आईसी के अंदर जाके चेक कर सकते हैं वो कंज्यूम तो नहीं होगी। 90% कंज्यूम होगी तो रिस्टार्ट पे घूमता है, लोगों पे घूमता है। कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हेल्थ हो सकती है। और इसके अलावा eMMC ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने चेक की और वो कंज्यूम निकली, क्या निकली, कंज्यूम, बैड हेल्थ बोलते हैं इसको, बैड हेल्थ हुई तो यानी कि उसकी हेल्थ खराब हुई, प्रोग्राम करना पड़ता है। क्या होता है, इसकी वजह से भी ज़्यादातर अगर इनसे प्रॉब्लम नहीं हुई तो फॉल्ट हमें यहाँ मिलता है, eMMC में मिलता है। ISP पिन आउट से चेक करना है। बैड हेल्थ हुई तो क्या करना है, उसको प्रोग्राम करना है। इसकी क्लास अलग से होगी प्रोग्रामिंग की, एक दिन दी भी थी क्लास प्रोग्रामिंग की। इसके अलावा भी जब अपना सॉफ्टवेयर की क्लास होगी उसमें भी बताया जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आया। अगर eMMC ठीक निकली, बैड हेल्थ है ही नहीं, ओके आ रही है, फिर क्या करोगे, CPU क्या करोगे, CPU, रीफ्लो या रिबॉल। कल किया था ना हमने, OnePlus का कौन था बैठा हुआ, देखा था ना। CPU को क्या किया, रीफ्लो किया, हैंग ऑन लोगों पे फ़ोन था, रिस्टार्ट लोगों पे। हमने CPU को क्या किया, ऐसे ऐसे करके नचाया, सेट ऑन हो गया। OnePlus 10R तो कोई मॉडल था, बड़ा मॉडल, CPU पहले बना हुआ था, हमने सिर्फ उसको रीफ्लो किया, हल्का सा हिला दिया, ऐसे लगे लगे इसको थोड़ा सा हीट करके हिला दिया, सेट पूरा ऑन हो गया। रीफ्लो से ना बनाकर पेस्टेड होता तो मुझे क्या करना पड़ता, रिवॉल्व करना पड़ता। तो रिवॉल्व करता CPU को चल सकता था। जैसे आपके पास आएंगे फ़ोन पोको X2, X3, X3 Pro, सैमसंग के आएंगे M21, M31 डबल डेकर वाले। इतना याद रखना है, अगर डबल डेकर वाला कोई फ़ोन है, वो रिस्टार्ट हो रहा है, तुम्हें पता है उसके अंदर डबल डेकर CPU लगा, कस्टमर डाटा की जिद कर रहा है, तो बोल देना भाई CPU बनेगा, हो जाएगा। वो बहुत कम चांस होंगे डबल डेकर वाले फ़ोन में सॉफ्टवेयर की वजह से फ़ोन रिस्टार्ट उन लोगों पे है। अगर किसी फ़ोन में डबल डेकर है तो आँख मीच के CPU बना देना, चेक भी मत करना 3.3 वोल्टेज 2.8 वोल्टेज कुछ नहीं। अगर रिस्टार्ट हो रहा है, अगर फ़ोन रिस्टार्ट में है और डबल डेकर है, कौन सा CPU है, डबल डेकर, क्योंकि उसकी रैम की कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। समझ गए। अगर डबल डेकर लग रहा है तो एस्टीमेट पास करवाओ डबल डेकर का और CPU बनाओ बस। कोई वोल्टेज नहीं देखनी, कोई ऑन ऑफ बस नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो तो पहले ही देख लोगे, ऑन ऑफ शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है ना। बाकी इस पे नहीं जाना, ISP पिन आउट से नहीं चेक करने की ज़रूरत है, ये वोल्टेज चेक करने की नहीं ज़रूरत है, डायरेक्ट आप CPU बनाना है। चेक करने के लिए CPU बनेगा या नहीं, आप इसको हीट करके भी चेक कर सकते हो। जो दिन बताया था 100 डिग्री पूरा 100 एयर कर लो, फुल कर लो एयर अपने मशीन की, और टेम्परेचर 250 कर लो। थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए फ़ोन को आप हीट करते रहो, उसके
उसके बाद बोर्ड में रख के अपने सेट में रख के चेक करो। सेट पूरा ऑन हो गया तो समझ जाओ कि CPU बनाना है। कोई सॉफ्टवेयर नहीं होना, कोई लाइन शॉर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ से बात ना बने तो लास्ट में आएगा आपका RRC। कई बार क्या होता है, अपने पास फ़ोन आया था 2-4 दिन, सैटरडे वाले दिन क्लास हुई थी ना तुम्हारी, बोर नहीं होगी। उस दिन हैरी आया था एक फ़ोन लेके सैमसंग का, देखा था वो फॉल्ट किसी ने? सैमसंग A13 कस्टमर, उसका ऐसे गर्दन पकड़ी हुई थी उसने, अगर मेरा डाटा नहीं मिला ना ये दबा दूंगा टेटवा। उसने ऑन फ़ोन दिया OC करने के लिए, यानी कि ग्लास चेंज करने के लिए। फ़ोन किस पे आ गया? फ़ोन आ गया रिस्टार्ट ऑन लोगों पे। सैमसंग आ रहा है, सेकंड लोग आ रहा है, फिर सैमसंग आ रहा है, फिर सेकंड लोग आ रहा है। मोटा में उसने अकबर से CPU बनवा दिया, MMC बनवा दी, पावर IC बनवा दी। उसने इतना काम किया, उसने बोला अब सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? डाटा गया। और कस्टमर कह रहा है ऐसे पकड़ा हुआ, जब मेरा डाटा भागा तो तेरी ज़िंदगी जाएगी। और उसे पसीने आ रहे, तेरा सर जी देख लो कुछ हो जाए तो। हमने पूछी भाई पूरी बात क्या थी कि जो OC के लिए आया था। मैंने डिस्प्ले निकालने के बाद चेक किया, कह रहा चेक क्या चल रहा था। OC करने के बाद कि OC करके जब चिपकाया, OC करने के बाद भी चल रहा था, जब चिपकाया फ़ोन तो उसके बाद वो लोगों पे आ गया। हमने चेक किया, पहले ऊपर वाला पत्ता देखा ठीक था, नीचे वाला देखा उसमें ट्यूब लगी हुई थी, ब्लैक ट्यूब से चिपकाया होगा उसने, पत्ते में ट्यूब टच हो गई कहीं और उसने वो पत्ता उसमें लगाया और वो उसमें लगा दिया, चार्जिंग पत्ते में लगा दिया। उस वाले और वहाँ से क्या हुआ, जब उसने फ़ोन चार्ज पे लगाया, ये जो भी उसने किया, वो वाली एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ चली गई? चार्जिंग IC के अंदर। उसने चार्जिंग IC उड़ा दी। फ़ोन ऑन कर रहा था लेकिन रिस्टार्ट मार रहा था। हमने डायरेक्ट क्या किया, सिर्फ 10 मिनट में उसकी चार्जिंग IC निकाल ली, साइड फेंकी, नई IC निकाल ली, लगाई, सेट पूरा ऑन हो गया। अभी तो डाटा, उसकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन वो फ़ोन उससे ऑन हो गया, डाटा मिल गया, उसकी जान बची। कहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकती है? रिस्टार्ट ऑन लोगों में चार्जिंग IC से भी आ सकती है, पावर IC से भी आ सकती है। फिर उसने एक फ़ोन रिपेयर किया, फ़ोन डेड था, वाटर डैमेज था, इसने कैप तोड़ा, फ़ोन ऑन हो गया लेकिन रिस्टार्ट पे फंस रहा है। रिस्टार्ट पे फंस रहा था, इसने कहाँ काम किया? पावर पे पानी वहाँ लगा था, पावर एक बदली, 2 बदली, रिस्टार्ट होता, तीसरी बदली सेट ऑन हो गया। उससे पहले उस तीसरी पावर को बदलने से पहले वो CPU और MMC बना चुका था। कितना दिक्कत तो CPU बना दी, MMC बना दी, फिर भी रिस्टार्ट। एक फ़ोन उसके पास आया चलता हुआ, उसने उस फ़ोन की IC लगाई, सेट ऑन हो गया और उसके वाला डेड हो गया। समझ गए? तो कहाँ तक जाना पड़ेगा? PM और PMI। PMI पावर IC भी करनी पड़ सकती है और आपको चार्जिंग IC भी बदलनी, रिफ्लो या रिवॉल्व या चेंज करके देखनी पड़ेगी। यहाँ तक आपका पूरा फॉल्ट रिस्टार्ट प्रॉब्लम में जाएगा। यहाँ पे बात मिली तो CPU पे कुछ नहीं छेड़ना, यहाँ ओके मिला तो CPU पे जाना। डबल डैगर दिख गया तो डायरेक्ट ही फेल देना। डबल डैगर OnePlus के आएंगे, सैमसंग के आएंगे, MI के आएंगे डबल डैगर वाले। जिसमें डबल डैगर है तो दिमाग में जाना चाहिए, डबल डैगर यानी कि मक्खन फ़ोन है, फेल दो, CPU बनाओ, सेट में मुझे डाटा फ़ोन मिला है। जो भी कस्टमर आके कह देना भैया डाटा बहुत ज़रूरी है, तुम 1500 वाला काम सीधा 2500 कर देना, अरे हो जाएगा, 2500 लगे डाटा मिल जाएगा। अब वो कह रहा है डाटा वाटा नहीं चाहिए, फ़ोन ऑन कर दो बस, तो फिर तो 1500 ही बता देना। अगर वो डाटा ज़बरदस्ती करे, डाटा करता रहेगा तो तुम 2500 के 3000-4000 भी लेते, समझिए। बाकी वो कई बार ऐसा होता है कि हमने तो 1500 ही बताया, वो 2500 दे गया खुशी में। ऐसे भी कस्टमर मिलेंगे और ऐसे भी मिलेंगे, डाटा भी मिल गया फिर भी रो रहे, फिर ना जी रहे 1000 ले लो। हर तरह का कस्टमर आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक ये फॉल्ट है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं रिस्टार्ट में प्रॉब्लम कहाँ से आती है। मेन बेसिक प्रॉब्लम आती है CPU या MMC की लाइन में प्रॉब्लम या हो सकता है फ्लोटिंग। CPU या MMC की कोई भी ऐसी लाइन, के नाम से iPhone X और Note 7 Pro। Note 7 Pro तो शायद ले गया था वो, हाँ ले गया था हाँ, Note 7 Pro तो ले गया था अजय। की वजह से फ़ोन रिस्टार्ट में कैसे आता है? मुझे बैटरी वाला सीन सैमसंग में नहीं है ना। विजय का यहीं पड़ा गया। विजय का फोन फिंगरप्रिंट का CPU से क्या कनेक्शन है? फिंगर ऐड करते हो ना तुम फोन में अपने, यहाँ पे लगता है फिंगरप्रिंट।
AVDD VIU 18 दो तो वोल्टेज आ रही है। इसके अलावा 5 सिग्नल हैं, 6 सिग्नल हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 इसमें है CPU में। अगर इनमें से कोई भी लाइन शॉर्ट हो गई, यानी कि CPU की कोई भी लाइन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए फिंगरप्रिंट की वजह से, इसलिए फ़ोन रिस्टार्ट पे घूमता है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन किसके साथ है, CPU के साथ है। इसके अलावा कैमरा, कैमरे में क्या है, कैमरे की भी लाइन्स कहाँ है, ये रहा आपका कैमरा, और सारी लाइन कहाँ है, CPU। कैमरा शॉर्ट होने की वजह से इसलिए फ़ोन रिस्टार्ट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो जा रही है, CPU में हो जा रही है। CPU आपकी क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मास्टर माइंड है। उसकी किसी भी एक लाइन में दिक्कत आई तो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट करेगा। यानी कि क्या है, इसकी ये तो मेन हेड है, ये PM मोदी है, वो इसके स्लेव्स हैं नौकर, जो और अलग अलग स्टेट के हैं। उन्होंने कोई पंगा करा ना, वो सिस्टम को दोबारा रिस्टार्ट करेगा, यानी कि उसे हटाएगा, दूसरा बंदा लाएगा, ऐसा होता है। तो उसी तरह से इसमें है, अगर मेन हेड के साथ आप कुछ करोगे, इसमें कोई लाइन ख़राब हुई तो फ़ोन क्या होगा, आपका रिस्टार्ट में फंसेगा। तो जब भी आपका कोई ऐसा फॉल्ट आए जो इससे थोड़ा अलग निकले, आप समझ रहे हो कि एक इसमें से तो कुछ ऑप्शन था ही नहीं, तो हमेशा उसको चेक करना है, उसकी लाइन कहीं ना कहीं आके CPU के साथ कॉन्टेक्ट करे। पानी लगने से हो सकता है, किसी रेजिस्टेंस में लग गया, कोई रेजिस्टेंस मिसिंग हो गया, किसी रेजिस्टेंस का ग्राउंड भाग गया, जाली फाड़ दे तो फ़ोन रिस्टार्ट में जाता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जाली आप निकालोगे, जाली निकालते तुम्हें पता चलेगा मेरे से क्या डैमेज हुआ। तो जब भी रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी, आपने अगर वाली लाइन चेक करनी है जो CPU से कॉन्टैक्ट कर रही है। जैसे अगर कैमरा सही है और चल नहीं रहा तो CPU में प्रॉब्लम होगी ना। कैमरा सही है और चल नहीं रहा है तो CPU में भी हो सकती है, पावर में भी हो सकती है, ट्रैक भी ब्रेक हो सकते हैं। मेनली CPU में पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है, हम डायोड वैल्यू चेक करते हैं। कल अपने पास फ़ोन आया A50s, उसका 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, यानी 0.5x काम नहीं कर रहा है, 1x काम कर रहा है, 2x काम कर रहा है, 4x काम कर रहा है। तो हमने क्या चेक किया, CPU उसका बना हुआ है, यानी कि हो सकता है किसी ने CPU बनाया हो, लाइन कुछ प्रॉब्लम में आ गई हो। तो हमने चेक किया, उसकी डायोड वैल्यू ली, एक लाइन जो CPU से आ रही है क्लॉक की, उसमें क्या था, शॉर्टिंग थी। उस लाइन में शॉर्टिंग थी, तो लाइन में शॉर्टिंग होने के बाद क्या हुआ, लाइन शॉर्टिंग है तो कैमरा बंद हो जाएगा, कैमरा बंद हुआ तो क्या होगा, चलेगा ही नहीं। कैमरा तो सही है ना, नया लगा लो तुम, नया भी नहीं चलेगा। तो ये प्रॉब्लम थी उसमें। हमने क्या किया, CPU उठाया, रिवॉल्व करा, लगाया और सेट आपका ओके। भाई कल मिल जाएगा पक्का एक्स। कल IC